गुरुजी एक बार हर हर महादेव कर दो गुरुजी। हर हर महादेव। जय सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक मिनट गुरुजी। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा महारानी की जय। गंगा महारानी की जय। जय श्री राम। जय श्री राम जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी की जय। गंगा मैया की जय। हरिद्वार तीर्थ की जय। ओम नमो पार्वती हर हर महादेव। 2-3 साइड से ले लो भाई, एक ही महामंत्री पहना तो आ रहे भाई, इधर पहनाओ ना। निवृत्तमान अध्यक्ष जी को एक लोग खड़े हो जाइए। महामंत्री जी को पहनाओ। ले आओ, कोई बात नहीं। प्रवक्ता जी को पहनाओ। जी लाल वाली। अरे मंत्री लाल जी। वाली भाई। मंत्री। हाँ लाल तो लाल है। अरे उधर शास्त्री जी, शास्त्री जी को बनाइए। जी महाराज। मंत्री जी को पहनाओ। सबको पहना दो ना उधर से। ए वालिया जी, वो आ जाएगा सबको। इससे ले लेते। ये बड़ा है ना। ए सुदेवदास जी फोटो ले लो। हाँ इनको लगाओ सुदेवदास। फोटो एक माला पहले इनको एक बार लेने दो। गुरुजी माला का भी हो जाएगा। हाँ बाहर हो जाएगा। माला का बाहर बाहर ठीक है। बाहर हो जाएगा। माला ठीक हो गया जी। थोड़ा जगह कम है ना। हाँ वहाँ फोटो भी सही आ जाएगी। लगातार कहा था कि अध्यक्ष आप होने चाहिए, फिर आपने महामंत्री को ये ऐसा है कि जब पद खाली होता है तो स्वाभाविक है सभी उम्मीदवार होते हैं, और उसके बाद इसका जब बैठक होता है, अभी यहाँ बैठक हुई महाराज जी देवेंद्र राय जी महाराज के मैं तो ये उस दिन अधिकारियों को चयन हुआ, वो आप सबको ये प्रेस विज्ञप्ति सामने तो जो है आप सबको दिया। यही प्रयत्न रहेगा अध्यक्ष जी, महामंत्री, उपाध्यक्ष, सभी संरक्षक सभी की देख रेख में की प्रचार प्रसार हो। और आज देश दुनिया जो है विघटन की ओर जो है चल रही, तो जो है मंत्री को राष्ट्र रक्षा की बात करते हैं, सबके साथ शहर में छा जाओ। का भी दायित्व यही है कि पीछे आगे बना, पीछे सारे आएंगे यार। सीधा कुर्सी पीछे आ जाओ, यहाँ इधर आओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। इधर भी हल्का सा पीछे यार तुम लड़ोगे, मैं सही में नहीं आता। महानिर्वाणी अखाड़ा के प्रांगण में हमारी अखाड़ा परिषद का प्रजातांत्रिक तरीके से जो प्रजातंत्र में होना चाहिए, क्योंकि अखाड़ों में आज से नहीं अनादिकाल से प्रजातांत्रिक प्रणाली चली आ रही थी, और उसी का अनुसरण करते हुए हमारे अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों ने, अखाड़ों ने नवनियुक्त अखाड़ा परिषद का गठन कर दिया गया है। उस अध्यक्ष महानिर्वाणी अखाड़े के महंत सेक्रेटरी रविंद्रपुरी जी महाराज, उपाध्यक्ष हमारे बड़ा उदासीन अखाड़े के दामोदर दास जी महाराज, महामंत्री हमारे निर्मोही अणी अखाड़े के राजेंद्र दास जी महाराज, कोषाध्यक्ष हमारे निर्मल पंचायती अखाड़े के जसविंदर सिंह जी, और मंत्री हमारे दिगंबर अणी अखाड़े के रामकिशोर शास्त्री जी महाराज, दास शास्त्री जी महाराज, और इसके प्रवक्ता हमारे जोशीले होनार पहलवान गौरीशंकर दास जी को नियुक्त किया गया है। और इस अखाड़े के जो संरक्षक, जिनका आशीर्वाद सबके सिर के ऊपर है, ऐसे हमारे निर्वाणी अणी के महंत धर्मदास जी महाराज, और जो राम मंदिर का, जिनका जो भव्य राम मंदिर 25 तारीख को प्रयागराज में होनी है, उसी में अध्यक्ष
व अन्य पदों का चुनाव होगा, तो उनके हिसाब से तो ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। आपका क्या कहना है? वो हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। मैं उनके किसी वक्तव्य पे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। महाराज जी हरिगिरी जी का यह भी कहना है कि परंपरा ये रही है कि जिस अखाड़े के का पदाधिकारी होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसी अखाड़े से चुना जाता है। जैसे पहले परमानंद जी की जगह हरिगिरी जी को चुना गया था, इसी तरह से परंपरा रही है। क्या इस परंपरा का वो ऐसा है, परंपराएं हमेशा समय के साथ बदलती रहती हैं। परंपरा तो हमेशा ये रही है कि 13 अखाड़ों में से एक पद सन्यासियों में और एक वैष्णव उदासियों में रहता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां पीछे ऐसी रही जिसमें वो परिस्थितियों को आगे बढ़ाया गया। वर्तमान समय में लोकतंत्र में बहुमत देखा जाता है। अखाड़ा परिषद में आज हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, जिसमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी सन्यासियों की तरफ से श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा उदासीन, निर्मल पंचायती अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा और निर्वाणी अणी अखाड़ा, 7 अखाड़ों का बहुमत है। बहुमत के आधार पर ये चुनाव हुआ है, जो पहले भी होता आया है। नरेंद्र गिरि जी का चुनाव भी उज्जैन में बहुमत के आधार पर हुआ था, ज्ञानदास जी महाराज का भी हुआ था, तो ये कोई नई बात नहीं है। रही बात इसमें अच्छे और बुरे की, समाज में सभी प्रकार के लोग हैं। महंत हरिगिरि जी महाराज हमारे लिए पूजनीय हैं, उनके प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी क्या माना जाए कि मेरा ये प्रयास होगा, दो फाड़ हो गई है। मेरा ये प्रयास होगा कि हम सब लोगों को मिलाने का प्रयास करेंगे। महंत हरिगिरि जी महाराज से भी हम बात करेंगे और भी जो हमारे भाई हैं अखाड़े, सब लोगों से बात करेंगे और एक प्रयास होगा कि हम लोग सामूहिक रूप से एक साथ चलें। क्या इससे पहले कोई सन्यासी अखाड़े जो बाहर हैं उनसे बातचीत नहीं हुई कोई आपकी? कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आप सब लोगों के सामने नहीं कह सकता, लेकिन समय आने पर आपको बताया जाएगा। तो ये वो 25 तारीख को फिर से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद के जिस चुनाव की बात अखाड़ा पद के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो बैठक रखी गई थी, वो यहाँ उपस्थित हैं। ये आप इसी से अनुमान लगा लीजिए। तो कार्यकारी अध्यक्ष जी कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? महाराज जी ये भी कहना है अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज को श्रद्धांजलि दी गई और हम सब लोग पुनः एक बार भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपनी चरणों में निवास प्रदान करें। उत्तराखंड राज्य में जो भीषण विपदा आई है, उसमें जो लोग अपने प्राणों की आहुति दिए हैं और जो कश्मीर में कुछ हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, सभी अखाड़े के सदस्यों की तरफ से मैं उन दिवंगत आत्माओं के प्रति सर्वप्रथम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सम्मानित अध्यक्ष जी का अकस्मात जो निधन हुआ, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, पूर्व काल में भी अखाड़ा परिषद का जो चुनाव है वो बहुमत और सर्वसम्मति के आधार पर होता आया है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महंत देवेंद्र सिंह जी महाराज के निर्देशन पर यहाँ श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में एक बैठक हुई, जिसका एजेंडा जारी हुआ 4 दिन पहले, और कल जो है रात्रि शाम के समय में विधिवत सर्वसम्मति से सभी लोगों ने मिल करके इसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो अखाड़ों की है उसका पालन करते हुए विधिवत इसका चुनाव किया। और मुझे आशा है कि हम लोग धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना हुई थी, आज समाज में जो कुरीतियां हैं उसका मिल करके सामना करेंगे और अखाड़ों का जो दायित्व है, जो उनका धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए, उसमें सबका सामूहिक योगदान रहेगा। महाराज जी ये अखाड़ा परिषद के बतौर कार्यकारी अध्यक्ष आपका क्या कहना है? देखिए, जो लोकतांत्रिक तरीका है हमारा अखाड़ों का, उसके हिसाब से ही हुआ है और हमारे बहुमत से हमने अध्यक्ष भी चुना है और महामंत्री भी चुना है और उपाध्यक्ष भी चुना है। जो भी हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं बहुमत से चुने गए हैं और जो भी बैठक हुई है वो लोकतांत्रिक तरीके से हुई है। किनको अध्यक्ष बनाया, किनको महामंत्री बनाया, एक बार बता दीजिए। वो तो आपने अभी सुन ही लिया है, उन अध्यक्ष जी के मुंह से सुन लिया। आप बता दें। आप कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी हैं और जो दामोदर दास जी उपाध्यक्ष हैं और महामंत्री जो है हमारे राजेंद्र दास जी हैं। कितने अखाड़े बैठक में उपस्थित थे? 7 अखाड़े अभी तक थे, बाकी और आ जाएंगे। कौन कौन अखाड़े उपस्थित है? अभी आपको सभी नाम बताए हैं, बार बार बताने से क्या फायदा।